अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं 8वीं जमात के इल्मे रियाजी के सबक नंबर 6 अलजबरी इबारतों के अज्जाए ज़रबी के। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं मशकी सेट 6.1 के सवाल यानी प्रैक्टिस सेट 6.1 जो कि आपको पेज नंबर 29 पर दी गई है। तो आप आपकी किताब का पेज नंबर 29 निकाल ले और हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मशकी सेट 6.1 का हमको पहला सवाल दिया गया है, अज्जाए ज़रबी कीजिए। अब इसमें हमको पहला सवाल है x कुव्वत 2 जमा 9x जमा 18। अब यहाँ पर आखिर का नंबर जमा का है तो हम 18 के यहाँ पर अज्जाए ज़रबी निकालेंगे। तो 18 किसके पहाड़े में आता है हम वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो 18 की जोड़ी बनाना हमने पिछले जो वीडियो में सीखा है। तो 18 की जोड़ी जब हम बनाएंगे तो 18 एक 18, 7 7 9 दोनों 18 और 6 3 18। अब यहाँ पर बीच का आखिरी का नंबर जो है वो मस्बत है तो हमको ऐसी जोड़ी देखना है जिनको यहाँ पर जमा करने पर ये बीच वाला नंबर भरता है। तो ये हो जाएंगे 6 और 3। तो हम यहाँ पर बाकी सब ओमिट कर देते हैं और हमको मिल जाती है 6 और 3 की जोड़ी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x कुव्वत 2 जमा 3x जमा 6x जमा 18। ठीक है, 3 और 6 9 होते हैं और 3 6 की 18 होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये जोड़ी ले लिया है। साथ ही साथ अब हम इन दोनों की जोड़ी बनाएंगे, इन दोनों की जोड़ी बनाएंगे। इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर x कॉमन है तो हम लिख लेंगे यहाँ पर x, इधर से बचा x और यहाँ से बचा जमा के 3। साथ ही साथ 6 और 18 6 के पहाड़े में आते हैं तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जमा के 6 और ये राइट इधर वाला ब्रैकेट यहाँ पर हम जैसा का वैसा लिख लेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये स्टेप मिल गई। साथ ही साथ अब इन दोनों में से अब यहाँ पर x जमा 3 है और इधर भी x जमा 3 है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x जमा 3 कॉमन, इधर से बचा x और यहाँ से बचा है 6 तो यहाँ पर लिख लेंगे x जमा 6। ठीक है, तो यही इसका फाइनल आंसर था। तो ये था पहले सवाल के जवाब। इस तरह से कुल हमको इस मश्क में 12 सवाल दिए गए हैं। तो पहला सवाल हमने यहाँ पर डिटेल में समझ लिया है। अब दूसरा सवाल और आगे के सवाल हम थोड़ा फास्ट देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आखिरी का नंबर 9 है तो 9 के हम यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे यानी अज्जाए निकालेंगे। 9 एका 9 और साथ ही साथ 3 तिया 9। अब आखिरी का नंबर प्लस का है तो हमको ऐसी जोड़ी ढूंढना है जिनको प्लस करने पर ये बीच वाला नंबर भरे। तो कौन सी जोड़ी दिख रही है आपको? जी हाँ, 9 और 1। तो हम यहाँ पर 9 और 1 ले लेंगे। तो 9 और 1 दोनों भी यहाँ पर मनफी के रहेंगे क्योंकि बीच वाला नंबर मनफी है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x कुव्वत 2 वजा 9x वजा x जमा 9। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम जोड़ी बनाएंगे इन दोनों की और इन दोनों की जोड़ी। तो यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन है, यहाँ से बचा x और इधर से बचा मनफी के 9। साथ ही साथ इन दोनों में यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर अगर कुछ कॉमन नहीं है तो समझ लो यहाँ पर अगर मनफी की अलामत है तो मनफी 1 कॉमन है और ये x माइनस 9 यहाँ पर जो आया था वो हम इधर जैसा का वैसा लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब साथ ही साथ इधर भी x माइनस 9 है, इधर भी x माइनस 9 है तो x माइनस 9 कॉमन हो जाएगा और बचेगा x और इधर से माइनस के 1। तो लिख लेंगे x माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 यानी कि 1। तो यही था दूसरे सवाल का सॉल्यूशन। पहले सवाल के लगभग जैसे ही है, सिर्फ यहाँ पर माइनस का नंबर था बीच वाला और यहाँ पर प्लस का था। तो बहुत आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरे सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है y के बाजू में कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। इसका मतलब हम 144 के यहाँ पर अज्जाए ज़रबी निकालेंगे। तो 144 1 का 144, साथ ही साथ 72 दोनों 144, उसके बाद में 36 चौक 144, फिर 18 8 144, फिर 9 और 16 144। ये दोनों के ज़रब करेंगे तो फिर हो जाएंगे। साथ ही साथ 12 को जब 12 से ज़रब करेंगे तभी भी 144 आ जाएगा और साथ ही साथ 6 और 24 को जब ज़रब करेंगे तो भी 144 आ जाएगा।
अब हमको ऐसी जोड़ी ढूंढना है जिनको मिलाने पर 24 भरे। तो इन सभी जोड़ियों में से ऐसी कौन सी जोड़ी दिख रही है आपको जिनको मिलाने पर 24 हो रहे हैं? तो देखिए इनको नहीं होते हैं, इनको नहीं होते, यहाँ पर होते हैं। देख लीजिए 12 और 12 होते हैं 144। तो हम 12 और 12 यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये देख लीजिए y कुवत 2 जमा 12y और इधर में भी 12y, साथ ही साथ आखिर में 144 जैसा का वैसा। अब इन दोनों में से जोड़ी बनाएंगे। कॉमन आपको दिख रहा है y और यहाँ पर जोड़ी निकालेंगे तो इसमें निकलेगा 12 कॉमन, क्योंकि 12 के पहाड़े में 144 भी आते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे y कॉमन, यहाँ से इधर से बचा y प्लस 12, इधर से 12 कॉमन और ये y प्लस 12 जैसा का वैसा। अब यहाँ से y जमा 12 और y जमा 12 कॉमन है और इधर से बचा y और इधर से बचा है 12। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे y जमा 12 और y जमा 12, क्योंकि दोनों भी जो अज्जा थे वो एक जैसे थे। तो यही इसका फाइनल आंसर है। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथे सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है 5y कुवत 2 जमा 5y मनफी 10। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये 5 और 10 की ज़रब करेंगे, यानी ये 5 और 10 की ज़रब करेंगे तो हमें 5 × 50 मिल जाएगा। अब 50 के हम अज्जा निकालेंगे तो 50 × 50, साथ ही साथ 25 दूनू 50 और 10 पंजे 50। अब इसमें से ऐसी जोड़ी हमको लेना है जिनका फर्क 5 का है। तो ये 10 और 5 को मिलाए तो जब हमको 5 मिल जाते हैं तो हम ये जोड़ी ले लेंगे। यहाँ पर बीच वाला नंबर जमा का है तो 10 यहाँ पर हम प्लस के ले लेंगे और 5 माइनस के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5y कुवत 2 जमा 10y मनफी 5y मनफी 10। ठीक है, तो ये स्टेप हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इन दोनों में से हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, ये जोड़ी में से और ये जोड़ी में से। तो यहाँ पर दोनों में से 5 कॉमन निकलता है और y भी कॉमन निकलता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5y, इधर से बचा y जमा 2, क्योंकि 5 दूनों 10 होता है। अब इन दोनों में से भी 5 कॉमन निकलता है तो यहाँ पर लिख लेंगे मनफी के 5 और ये y जमा 2 इधर ब्रैकेट में जैसा का वैसा। ठीक है, तो ये स्टेप हमको यहाँ पर मिल गई है। अब y जमा 2 और y जमा 2 दोनों साइड में है तो यहाँ पर लिख लेंगे y जमा 2 और इधर से बचा है 5y माइनस 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5y माइनस 5। अब यहाँ से इन दोनों में 5 भी कॉमन है तो हम 5 बाहर लिख देंगे इन दोनों में से। ये y जमा 2 यहाँ पर जैसा का वैसा, यहाँ पर ये 5 कॉमन निकल गया है तो यहाँ से बचा है y और यहाँ से जब 5 चले गया तो बचा है 1। तो फाइनल आंसर है 5 ब्रैकेट में y जमा 2 और दूसरे ब्रैकेट में y वजा y माइनस 1। तो यह था चौथे सवाल का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर। पांचवें सवाल में आखिरी का नंबर 35 है जो कि मनफी है। तो 35 के हम यहाँ पर अज्जा निकालेंगे तो 35 1 का 35 और 7 पंजे 35। 7 और 5 की जोड़ी ले लेंगे क्योंकि 7 और 5 का जो फर्क है वो 2 का आता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे p कुवत 2 मनफी 7p जमा 5p मनफी 35। बीच वाला नंबर यहाँ पर मनफी है तो बड़े वाला नंबर मनफी और छोटे वाला नंबर जमा का। तो ये स्टेप हमको यहाँ पर मिल गई है। अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, हमको यहाँ पर p कॉमन निकल लेगा, इधर से बचेगा p माइनस 7 और यहाँ से बचेगा 5 कॉमन तो इधर भी लिख देंगे p माइनस 7। ठीक है, तो ये स्टेप हमको यहाँ पर मिल गई है। साथ ही साथ अब इन दोनों में से मिल जाएगा p माइनस 7 कॉमन और इधर से बचा है p जमा 5। तो यही इसका फाइनल आंसर है p माइनस 7 और p प्लस 5। चलिए बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। छठे सवाल में हमको दिया गया है p कुवत 2 वजा 7p माइनस यानी वजा 44। तो 44 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो 44 का 44, 22 दोनों 44, 11 चौक 44। ठीक है, अब यहाँ पर मनफी नंबर है 44 तो ऐसी ही जोड़ी देखना है जिनका फर्क 7 का है। तो 11 और 4 हम ले लेंगे। चूंकि ये 7 माइनस के है तो बड़े वाला नंबर माइनस का और छोटे वाला नंबर प्लस का। तो यहाँ पर लिख लेंगे p कुवत 2 माइनस 11p जमा 4p माइनस 44। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर स्टेप मिल गई है। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ से निकलेगा p तो ये हो जाएंगे p माइनस 11
और यहाँ पर निकलेंगे 4 कॉमन, तो ये यहाँ भी हो जाएंगे p-11। तो यहाँ पर हमको ये स्टेप मिल गई है। अब इन दोनों में से भी कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा p-11 और इधर से हो जाएगा p+4 यानी p जमा 4। तो यही इसका फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान है। अगर आपको 1-2 सवाल समझ में आ गया है तो आगे के आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गए हैं 6 सवाल। 7वां सवाल देखते हैं। 120 यहाँ पर जमा के आखिर में है, तो 120 के हम ऐसे अज्जा निकालेंगे जिनको मिलाने पर 23 भरते हैं। तो 120 का 120, 60 दूनी 120, 30 चौक 120, 15 अठी 120, साथ ही साथ 20 छक्का 120 ये भी होते हैं, 10 ज़रा 12 भी 120 होते हैं। तो अब ऐसी जोड़ी देखना है जिनको मिलाने पर 23 भरते हैं। तो चलिए हमारी जोड़ी तो यही काम की है, 15 और 8। तो हम यहाँ पर 15 और 8 ले लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे m कुवत 2 मनफी 15m मनफी 8m जमा 120। ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पर निकल जाएगा m कॉमन m-15, इधर से 8 कॉमन और लिख लेंगे m-15। फिर यहाँ से कॉमन निकलेगा m-15, तो लिख लेंगे m-15 और दूसरे ब्रैकेट में m-8। तो ये इसका फाइनल आंसर। 3-3 4-4 स्टेप के यहाँ पर ये इसके आंसर से एक्सप्लेनेटरी सॉल्यूशन है। 8वां सवाल देखते हैं। 100 मस्बत का 100 है और इधर में कोई नंबर नहीं है यानी 1 है, तो सिर्फ 100 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 100 के फैक्टर निकलते हैं, तो 100 एक का 100, 50 दूनी 100, 25 चौक 100, साथ ही साथ 20 पंजे 100, 10 दहम 100। अब ऐसी जोड़ी देखना है जिनको मिलाने पर 25 भरते हैं। तो ये 20 और 5 25, ये वाली जोड़ी ले लेंगे, तो 20 और 5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे m कुवत 2 मनफी 20 और मनफी 5m जमा 100। ठीक है। अब साथ ही साथ यहाँ पर तो उसके जैसे ही है, पुराने सवालों के जैसा। यहाँ पर लिख लेंगे m कॉमन, इधर से बचेगा m-20, यहाँ से 5 कॉमन और इधर में आ जाएगा m-20। ठीक है, ये स्टेप मिल गई है। अब यहाँ पर से m-20 दोनों में से है, तो m-20 कॉमन और इधर में बचा है m और इधर बचा है मनफी के 5। तो आखिर में आंसर आ गया है m-20 और दूसरे ब्रैकेट में m-5। तो ये था 8वां सवाल। चलिए बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर। अब यहाँ पर हमें x कुवत 2 के बाजू में एक जरी दिया गया है 3, तो हम क्या करेंगे 3 और 15 की ज़रब कर देंगे। तो 3 और 15 की जब ज़रब करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 45। फिर 45 के अज्जा निकालेंगे, 45 का 45, 9 पंजे 45। अब 9 और 5 को मिलाने पर 14 भर रहे हैं, यहाँ बीच में 14 था, तो हम यहाँ पर 9 और 5 इसके अज्जा लिख लेंगे। तो 9 और 5 हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इन दोनों में से कॉमन निकलेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकलेंगे, तो 3 भी निकलता है क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 भी आते हैं और 9 आते हैं। तो यहाँ पर कॉमन निकल लेगा 3x, इधर से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 3 क्योंकि 3 या 9 होते हैं। साथ ही साथ प्लस 5 और 15 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5 लिख लेंगे और इधर का ब्रैकेट यहाँ पर जैसा का वैसा। साथ ही साथ अब यहाँ पर हमको x जमा 3 भी मिल गया है कॉमन, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x जमा 3 और इधर से बचा है 3x और इधर बचा है जमा 5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x जमा 5। तो ये था इसका सॉल्यूशन। 10वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वें सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है 2 और इधर में है 45, तो हम 2 और 45 की ज़रब करेंगे तो ये हो जाएंगे 90। अब 90 के हम अज्जा निकालेंगे, 90 का 90, 10 9 90, 45 दोनों 90। ठीक है। तो हमको मनफी के 45 से आखिरी में तो ऐसी जोड़ी देखना है जिनमें फर्क जो है वो 1 का आता है। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है 10 और 9, चूंकि बीच का नंबर प्लस का है तो बड़े वाला नंबर प्लस और 9 माइनस। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x कुवत 2 जमा 10x मनफी 9x मनफी 45। अब कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, 2 कॉमन है, 2 के पहाड़े में आते हैं 10 भी, तो 2x कॉमन x जमा 5। साथ ही साथ यहाँ पे मनफी 9 कॉमन क्योंकि 9 और 45 9 के पहाड़े में आते हैं,
इधर में x जमा 5। तो ये हमने स्टेप यहाँ पर लिख लिए है। अब दोनों साइड में x जमा 5 है तो x जमा 5 आ जाएगा और इधर के साइड में 2x मनफी के 9 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आखिर में फाइनल आंसर है x जमा 5 और दूसरे ब्रैकेट में 2x मनफी के 9। ठीक है, 11वां सवाल 20 है यहाँ पर और इधर में 8 है, यानी 20 और 8 की हमको ज़रब करना है। तो 20 8 होते हैं 160, जोड़ी बना लेंगे 160 एक 160, 80 दूनों 160, 40 चौक 160, 20 8 160, 10 16 160, 5 32 160। जोड़ी बनाने का तरीका बेहद आसान है। इधर में एक साइड में आप आधे आधे कर दीजिए और दूसरी साइड में डबल डबल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मिलाने पर 26 भरने चाहिए। तो ये 10 और 16 ऐसी जोड़ी है जिनको मिलाने पर 26 भरते हैं। तो वही हम यहाँ पर लिख लेंगे 20x कुवत 2 मनफी 16x मनफी 10x प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे 4x। अब यहाँ पर होते हैं 4 पंजे 20x, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x कॉमन, साथ ही साथ इधर में आ जाएगा 4 क्योंकि 4 चौक 16 होता है। 10 और 8 2 के पहाड़े में आते हैं तो ये ब्रैकेट हम इधर जैसे सीख लेंगे 5x माइनस के 4। अब ये देख लिए 5x माइनस 4 दो बार है तो उसको हम एक ब्रैकेट में लेंगे 5x माइनस 4 और इधर में बचा है 4x और इधर में बचा है मनफी के 2। तो हमने वो यहाँ पर लिख लिया है। अब देख लीजिए 4x और 2, ये भी 2 यहाँ से कॉमन निकल जाता है, 2 कॉमन निकल जाता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ये 2 कॉमन, ये 5x माइनस 4 जैसा का वैसा। अब यहाँ से 2 चले गए तो इधर 2 बच जाएंगे और ये 2 दोनों का 1 यहाँ पर आ गया है। ठीक है, कि 2 1 का 2 होते हैं। तो यही इसका फाइनल आंसर है। आखिरी सवाल 12वां सवाल 44 और 3। 44 को जब हम 3 से ज़रब करेंगे तो हमको मिल जाते हैं 132। अब 132 के फैक्टर निकालने हैं। 132 एक का 132, जब इसको आधे आधे कर देंगे तो 66 दोनों 132, साथ ही साथ 33 चौक 132। अब यहाँ पर 33 के फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 11 ज़रब 3 और ये इधर में 4। तो हम ये 4 और 3 को ज़रब कर देंगे 11 ज़रब 12। तो हमको ऐसी जोड़ी देखना था जिसमें 1 का फर्क है। तो हमको यहाँ पर मिल गया है 11 और 12। तो हम यहाँ पर ये वाली जोड़ी ले लेंगे। बीच वाला नंबर चूंकि माइनस का है तो यहाँ पर बड़े वाला नंबर यानी -11 हो जाएंगे और जमा के 12 हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 44x कुवत 2 माइनस 12 जमा 11, क्योंकि यहाँ पर बीच का नंबर माइनस का था इसलिए हमने यहाँ पर 12 लिया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। तो यहाँ पर 44 और 12 जो है ये 4 के पहाड़े में आती है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4। अब 11 का भाग लगता है 44 पे तो ये आ जाएगा 11x और साथ ही साथ तिया का भाग लगता है 4 तिया 12 तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, मतलब एक कॉमन है तो 11x माइनस 3 यहाँ पर जैसे के वैसे। ठीक है, यहाँ पर एक कॉमन निकल लिया है। अब आखिर में यहाँ पर हम लिख लेंगे 11x माइनस 3 और इधर में बच जाएगा हमारा 4x जमा का 1। तो यही इसका फाइनल आंसर था। तो आखिर में हमको इसका फाइनल आंसर मिल गया है 11x माइनस 3 और 4x प्लस 1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मश्की सेट 6.1 में कुल 12 सवाल देखे हैं। अगर आपको 1-2 सवाल समझ में आ जाते हैं तो बहुत आसान है आगे का सॉल्यूशन जो सॉल्व करना है उसको पूरा कंप्लीट। बहुत ही आसान सवाल है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। इस वीडियो को अपने स्टूडेंट के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, साथ साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उससे भी जुड़ जाए। आप वहां पर भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।